क्या आपके बच्चे के चेहरे पे दाग है? इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विभू मेहदी रत्ता हैं, जो विभागाध्यक्ष हैं एलएमसीएच की, जो केंद्र सरकार का दिल्ली में हॉस्पिटल है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि डेमोक्रेसी से बात करने के लिए। हम ये समझना चाह रहे हैं कि कई बार बच्चों के चेहरे पे दाग होती है, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर में कम हो जाती है उसके बाद वो दाग उभर के आती है, या पेरेंट्स को क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? बहुत से कारण होते हैं छोटे बच्चों में जो दाग, हम कई तरह के दाग देखते हैं चेहरे पे। उसमें कुछ तो लाइट कलर के होते हैं, उजला रंग का दाग बोलते हैं, और कई बार काले रंग के दाग छोड़ते हैं चेहरे के ऊपर। तो कारण बहुत से हो सकते हैं, जिसमें कि अगर हम सबसे पहले लें तो डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो खान पान है वो आपका, उसमें कितने विटामिन है, विटामिन डी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, खून की कमी तो नहीं है। क्योंकि अगर आपका जो खान पान ही ठीक नहीं है, आपका न्यूट्रिशन ही ठीक नहीं है, तो उसके साथ क्या होता है कि जो त्वचा का रंग है वो थोड़ा सा फीका पड़ने लगता है, और कई जगह पर इस तरह के वाइट स्पॉट्स जैसे हम बोलते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि अगर स्किन ड्राई है, खुश्क त्वचा के ऊपर भी कई तरह के सफ़ेद रंग के, पीले रंग के दाग बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं पिट्रियासिस एल्बा। ये एक तरह का एक्जिमा होता है जो कि चेहरे के ऊपर सफ़ेद दाग की शक्ल में आता है। तीसरा कारण है फंगल या फफूंदी का इन्फेक्शन। उसमें भी छोटे छोटे सफ़ेद दाग बनते हैं, और ध्यान से अगर हम देखें तो उन दागों के ऊपर हल्का सा छिलका रहता है, स्केलिंग, पपड़ी रहती है जी। तो ये जो दाग होते हैं इसे हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में ये समस्या बढ़ जाती है, और अगर हम शरीर के ऊपर, बालों में, चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें लगाएं, तेल लगाएं, तो ये फफूंदी तेल को पसंद करती है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है, तो ये दाग बढ़ जाते हैं। मेन ये कारण है। इसके अलावा हमें लेप्रेसी को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो कुष्ठ रोग है चेहरे के ऊपर सफ़ेद दाग के रूप में आ सकता है। फिर ल्यूकोडर्मा जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि स्किन में जो हमारे रंग बनाने वाले सेल्स हैं जिसे हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं, तो ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है। हमारी जो शरीर में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो सेल्स हमें ये प्रदान करते हैं, वो सेल्स अपने आप से ही एक्टिवेट होकर के जो त्वचा में कलर बनाने वाली कोशिकाएं हैं, रंग बनाने वाली कोशिकाएं हैं, उसको ख़त्म करते चलते हैं, तो सफ़ेद दाग हमें मिलते हैं। काले रंग के दाग कई बार हमें देखने में आते हैं अगर बच्चे बहुत ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर है, कई तरह के केमिकल वाले तेल लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, और उनमें रंग काला पड़ जाता है, धूप में बहुत खेलते हैं, टैनिंग हो जाती है, उससे हो जाता है। कई बार मेटाबॉलिक इस तरह के कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज़ किन बच्चों में ज़्यादा होती है? जो मोटे हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, जो ओबेसिटी के साथ भी काले दाग बन जाते हैं, जिसे हम एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में त्वचा जो थिक हो जाती है और काली पड़ जाती है, तो उसका एक कारण है कि आपको अपने वज़न को नियंत्रित रखना है, और आपका जो शुगर है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। मतलब बच्चों में ज़्यादा अगर केमिकल इस्तेमाल हम करें, कोई लोशन लगाएं या क्रीम लगाएं, तो उससे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सी इस तरह के हमारे जो कॉस्मेटिक्स हैं, डेली केयर की जो चीज़ें हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं। उसको परफ्यूम करने के लिए, उसकी खुशबू अच्छी करने के लिए उसमें कई तरह के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। वो शेल्फ़ लाइफ उसकी रहे, वो चीज़ आपके पास ट्यूब में लोशन की फॉर्म में पहुंच सके, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। तो उन सभी एडिटिव जो भी उसमें डले हुए हैं, उनका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट स्किन का कलर बदलना हो सकता है। तो जी मैम, ये भी समझना चाहते, स्किन को किन किन तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब विटामिन या बाकी चीज़ें जो हम खान पान से ले सकते हैं ताकि हमारा स्किन ठीक रहे? देखिए, ऐसा है कि एक तो स्किन का जो केयर बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो साबुन इस्तेमाल करते हैं वो एक हल्का साबुन होना चाहिए। उसका जो पीएच है, हर साबुन में
एक कॉम्बिनेशन होता है और जो कि पीएच बताता है साबुन की, जो हमारी त्वचा की पीएच के जैसा होना चाहिए। अगर उसका पीएच ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो साबुन हार्श है, वो साबुन आपकी त्वचा को नुकसान करेगा, धीरे धीरे उसमें रूखापन आएगा, उसमें कलर भी चेंज हो सकता है। तो एक स्किन पीएच फ्रेंडली साबुन लेना है आपको, हल्का साबुन लेना है जो त्वचा की नमी को, ऑयल्स को निकाले ना। सेकंड थिंग है, आपको त्वचा को मॉइस्चराइज़ करना है ताकि जो नमी धोते समय, साबुन लगाते समय जो नमी गई है वो नमी हम उसको वापस डाल सकें। नहाने के बाद ज़रूरी है जो मॉइस्चर स्किन के ऊपर है उसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र आप अच्छा लगा सकते हैं। आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसलीन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में अगर आप ये ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर घमौरियों की समस्या हो सकती है। तो इसलिए स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके ही आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आप साबुन और अपना जो मॉइस्चराइज़र है उसका सिलेक्शन करें। तीसरा, आपको धूप से बचना है क्योंकि एक्स्ट्रा सन एक्सपोजर भी चेहरे पे कालापन, झुर्रियाँ, फ़ोटो एजिंग जो कि हम कहते हैं अर्ली एजिंग ऑफ द स्किन हो सकता है। अगर आप धूप में रहते हैं या आपका जो काम है, काम के सिलसिले में आपको बाहर रहना पड़ता है लंबे समय तक, तो आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। फिर आता है आपका पानी, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। जो अच्छी स्किन है, टाइट स्किन, उसमें पानी आपको मौसम के हिसाब से कम 8 से 10 ग्लास पानी गर्मियों में हर रोज़ आपको पीना चाहिए। आपका जो खान पान है उसमें भी आपको ये देखना है कि न्यूट्रिशन के लिए आपको प्रोटीन अच्छा लेना है क्योंकि स्किन जो है उसमें कोलाजन एक तरह का वो है, प्रोटीन है। और प्रोटीन में आपको दूध है, अंडा है, दालें हैं, फल फ्रूट है। तो एक आपको बैलेंस डाइट लेना है जिसमें कि सब चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन हो। और ये कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स जहाँ तक हो सके, परफ्यूम्स हैं और जो पुअर क्वालिटी के पाउडर्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं मार्केट में मिलते हैं सस्ते के, उसमें लोभ में हम लोग बहुत इस तरह की चीज़ें हम स्किन पे लगा लेते हैं, लंबे समय तक ये चलती हैं। लिपस्टिक्स हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं त्वचा को नुकसान पहुंचाती है और कैंसर्स का भी खतरा बना रहता है, स्किन कैंसर्स का। तो ये सब चीज़ों का हमें, क्या बच्चों में भी विटिलिगो हो सकता है? बच्चों में भी विटिलिगो होता है क्योंकि विटिलिगो फैमिली में रन कर सकता है। 20% हमारे जो पेशेंट्स हैं उसमें फैमिली हिस्ट्री विटिलिगो की हो सकती है और जिनमें फैमिली हिस्ट्री है उनमें बच्चों में जल्दी आता है। तो अर्ली ऑनसेट विटिलिगो जो कि बच्चों में है, 5 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में विटिलिगो कॉमन है, तो उनमें फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है क्योंकि ये एक जेनेटिक समस्या भी है, कहीं ना कहीं एक जेनेटिक कंपोनेंट भी है इसका जो कि फैमिली में चलता है। और इसकी पहचान कैसे, मैं संक्षेप में कर बता दें? हाँ, पहचान विटिलिगो का है कि बिल्कुल सफ़ेद दाग आप देखेंगे और उसमें ना कोई लॉस ऑफ सेंसेशन होगा। अगर आप उस पर चूटी काटेंगे बच्चे को दर्द पूरा महसूस होगा। लेप्रेसी में चूटी काटने पे या पिन चुभ होने पे वहाँ पर सेंसेशन नहीं होगी। तो एक तो ये लक्षण है कि उजला सफ़ेद दाग जो कि बिल्कुल प्योर वाइट होता है और उसमें दर्द और चुभ होने का, टेम्परेचर का कोई लॉस नहीं होता। इसके अलावा हम पहचान करते हैं विटिलिगो की, ये विटिलिगो धीरे धीरे बढ़ता है, प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। सो ये दाग बढ़ता है और ये शरीर के अन्य हिस्सों पर भी हो सकता है। फिर हम जांच करके भी हमारे पास इस तरह का इक्विपमेंट है जिसमें हम देख करके बताते हैं कि ये विटिलिगो है या नहीं है। सो मोटे तौर पर जो एक सिर्फ हल्का सफ़ेद होना विटिलिगो नहीं होता, उजला सफ़ेद एकदम जिसमें कि बिल्कुल प्योर वाइट स्किन हो जाती है, वो विटिलिगो हो सकता है। तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और अर्ली ट्रीटमेंट में पूरा इलाज संभव है और वहाँ पे कलर वापस आ जाता है। लेकिन अगर बहुत डिले ट्रीटमेंट करेंगे तो जो आपके कलर बनाने वाले सेल्स हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वहाँ पे। तो उसमें फिर हम
रीपिगमेंटेशन या कलर को वापस लाना हम पूरा 100% पॉसिबल नहीं होता। कितने दिनों में ठीक हो सकता है मैम अगर इलाज? मिनिमम 6 to 9 मंथ्स, 6 महीने से लेकर 9 महीने। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो परिमल को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। देखते रहिए, दिखाते रहिए किड्डोक्रेसी। नमस्कार।